पर समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी से हम अपने खाने पीने का मन बहलाते ही रहते हैं। लेकिन जब भी हमारा मन कुछ बेहद ही स्पाइसी और फायरी खाने का मन करता है, तब तो दिमाग का सर्च इंजन एक ही रिजल्ट पर आकर रुकता है, जिसका नाम है मोमोज। जी हाँ, हम उसी मोमोज की बात कर रहे हैं जिसे आप हॉट स्पाइसी लाल चटनी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोगों को इसे मेयोनीज के साथ भी खाना पसंद होता है, लेकिन मोमोज ज्यादातर लोगों का पहला प्यार होता है। तो चलिए जानते हैं कि सबके दिलों में राज करने वाले इस मोमो को आखिर फैक्ट्रीज में कैसे तैयार किया जाता है और क्या होता है इसका पूरा मेकिंग प्रोसेस। और हाँ, मोमोज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बाद हम आपको एक और आइटम की सीक्रेट रेसिपी बताएंगे। बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब भाई, मोमो वैसे तो हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन इसको बनाने में सबसे अहम होती है इसकी स्टफिंग, जिसमें कि पत्ता गोभी, गाजर और कई और तमाम तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स को मिक्स करके टेस्टी फिलिंग को तैयार किया जाता है और तब जाके इसे मोमोज के अंदर भरा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं ढेर सारे पत्ते गोभी, जिसकी श्रेडिंग करी जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे एक एक वर्कर के द्वारा श्रेड किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए काम को जल्दी करने के लिए एक खास तरह की श्रेडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि पत्ता गोभी को कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है और ये मशीन घूमती रहती है, जिससे पत्ता गोभी भी उसमें घूमता रहता है और फिर थोड़ी ही देर में पूरी तरह से श्रेड होकर ये बाहर निकल आता है। ये मशीन कितना फास्ट काम करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में ही ये मशीन 200 से 300 कैबेजेस को काट पीट कर मिट्टी में मिला देती है। अरे मेरा मतलब है कि उसके बेहद ही छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। अब जब एक बार कैबेज की कटाई हो जाती है ना, तो अब बारी आती है ऑनियन और कैरेट जैसे चीजों को भी इस मशीन में डालकर बेहद ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने की, जिसे कि ये मशीन बड़े ही आराम से सिर्फ कुछ ही देर में एक बराबर काट देता है। अब जब सभी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पास चॉप्ड हो जाते हैं, तो कुछ वर्कर्स के द्वारा इनमें नमक और रिफाइंड ऑयल डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इसी तरह से ये मिक्सचर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है मोमोज के आउटर लेयर को बनाने की, जिसके लिए हमें सबसे पहले मैदे का डो चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैदे की बोरी को लेंगे और उसे डो मशीन में उड़ेल देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें काफी ज्यादा मात्रा में डो बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ढेर सारे मैदे की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि डो मशीन में हमने पूरे मैदा की बोरी पलट दी है और अब इसमें मैदे की क्वांटिटी के हिसाब से इसी में रिफाइंड ऑयल और पानी भी मिलाया जाता है, जिससे कि अच्छे से डो बन जाए और आटे में मॉइस्चर भी बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद बारी आती है मैदे को मिक्स करने की, जिसके लिए इस मशीन को पहले धीरे धीरे करके घुमाया जाता है। इससे क्या होता है, मैदा अच्छे से गुज जाता है और इसमें पानी और रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है। जब एक बार ये तीन इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिल जाते हैं ना, तो अब मशीन के स्पीड को बढ़ा दिया जाता है ताकि जल्दी से मैदे का ये आटा गुथ जाए और इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस को करने में लगभग 5 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। डो बनने के बाद मशीन में लगे 2 हॉपर्स में से एक हॉपर में पहले मिक्सचर को तैयार किया जाता है, जिसमें कि प्याज, पत्ता गोभी, कैरेट और बाकी के और भी मसाले और तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे हॉपर में गुथे हुए डो को उसमें डाला जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ मोमोज में फिलिंग वाले इंग्रेडिएंट्स को डाला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ से गोल गोल मोमोज बनकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मशीन को काफी हद तक ऑटोमेटिक बनाया जाता है, जहाँ से हम मोमोज के शीट्स की थिकनेस और मोमोज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक बार हम एक स्टैंडर्ड साइज मशीन में फिट कर देते हैं ना, तो हमारे आगे के मोमोज उसी शीट की थिकनेस पर और उसी साइज में बनते चले जाते हैं। जैसे ही यह मशीन ऑन होती है, ये डो में मोमोज की स्टफिंग को फिल करके उसे गोल शेप देते हुए स्टैंडर्ड साइज में कट करके गोल गोल मोमोज को बाहर निकालते जाती है। ये मोमोज दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, जो कि बिल्कुल अपने परफेक्ट शेप और साइज में ही होते हैं। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, जिसे वर्कर्स के द्वारा हाथों से उठाकर प्लेट्स में रखा जाता है। अब यहाँ से इन्हें पैक करके छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओनर्स तक को भेज दिया जाता है, जो कि इसे स्टीम करके पकाकर या फिर डीप फ्राई करके आपको इच्छा अनुसार परोस देते हैं। अब जब आपने स्वादिष्ट मोमो का स्वाद और उसके पीछे छुपी हुई रेसिपी भी जान ली है, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर हॉट डॉग्स को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उसे भी तो आप लोग खाना बहुत पसंद करते हैं।
तो सबसे पहले हॉट डॉग्स को बनाने के लिए चिकन और मीट की मदद से ही इसे तैयार किया जाता है। हालांकि कई जगहों पर इसे पोर्क की स्किन और फैट या फिर बीफ से या फिर कुछ और टर्की से भी तैयार किया जाता है। ये बेसिकली स्लॉटर हाउस के बाहर जो वेस्ट होता है ना, उसके बाय प्रोडक्ट से ही तैयार होता है, जिन्हें की अलग अलग फैक्ट्रीज या स्लॉटर हाउस से खरीद लिया जाता है। जिसके बाद इन बेकिंग चिकन्स को खोलकर ट्रिमिंग ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है, जहां पर मशीन के नुकीले दांत इस मीट को बेलनाकार चॉप्स में काट कर एक बड़े से ब्लेंडर में इकट्ठा कर देते हैं, जिसे आगे एक साथ आटा बनाकर एक फिलिंग कंटेनर में डाला जाता है। अब इस मिक्सचर में नमक, स्टार्च पाउडर और बाकी और भी जरूरी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया जाता है और अब इसमें डिस्टिल्ड वाटर और कॉर्न सिरप को भी मिक्स किया जाता है। यहाँ पर कॉर्न सिरप को ऐड करने का मतलब सिर्फ इसके टेस्ट में थोड़ा सा मीठापन लाना होता है। साथ ही अगर हम चाहें तो इसमें अलग अलग कई और तरह के मसालों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे किस देश में और किस रीजन में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ के लोग इसका कैसा टेस्ट पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ही इसमें जरूरी और एक्स्ट्रा मसाले मिलाए जा सकते हैं। अब एक बड़े से ब्लेंडर में इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे ये मीट पेस्ट पहले से कुछ ज्यादा स्मूथ हो जाता है। जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो इसे एक पाइप की मदद से दूसरी कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल बटर जैसा ही लगता है। लेकिन अभी आपका हॉट डॉग बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इसमें अभी कई जरूरी प्रोसेसेस बाकी हैं, जिसके लिए आपको इसे एक तरह की मशीन से गुजारना होता है, जिसमें इस कच्चे मीट को हॉट डॉग का शेप दिया जाता है। ये बेसिकली एक सेलुलोज होती है, जो कि नेचुरली तो नहीं बनती, बल्कि इसे अलग तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक तय समय अंतराल पर इसे बीच बीच में सील करते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दोनों किनारों पर ये लॉक लगा रहता है, जबकि बीच में ये मीट भरा होता है। इस तरह से सील करके एक काफी बड़ी और लंबी सी स्ट्रिप तैयार करी जाती है और इन स्ट्रिप्स को हैंगर्स की मदद से टांग भी दिया जाता है। ये एक स्ट्रिप काफी लंबी होती है, लेकिन पैरेलल में एक साथ 3 स्ट्रिप्स को आपस में जोड़कर इन्हें आगे प्रोसीड कर दिया जाता है और यहाँ से इन्हें आगे स्मोकिंग हाउस के अंदर डाल दिया जाता है। स्मोकिंग हाउस में बेसिकली जो सेलुलोज होते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जिस वजह से जब स्मोक हाउस में से भेजा जाता है और ऊपर से लकड़ी को जलाया जाता है, तो लकड़ी से उठने वाले धुएं को इस स्मोक हाउस के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये धुआं सेलुलोज से होते हुए मीट तक पहुंच जाता है, जो कि इस पूरे धुएं को सोख लेता है और इसका एक स्मोकी फ्लेवर मिल जाता है। अब यहाँ से इसे बाहर निकाल लिया जाता है और नमक वाले ठंडे पानी में काफी अच्छे से धो दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से ठंडा हो सके। लेकिन यहाँ से इसे आगे एक और मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर अगर सेलुलोज का खोल चढ़ा हुआ होता है तो इस मशीन में उसे छीलने का काम किया जाता है और बाद में हमें प्योर सॉसेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस पे नेचुरल केसिंग है, यानी कि सेलुलोज की कोई लेयर नहीं चढ़ी है, तो फिर उसे ऐसे ही रहने दिया जाता है और उसकी पीलिंग नहीं करी जाती है, बल्कि उसे हॉट डॉग के साथ ही खाया जाता है। अब आगे के प्रोसेस में इन्हें चेन लूप से अलग कर दिया जाता है और एक एक बॉक्स में सील पैक करके रख दिया जाता है। अब ये हॉट डॉग्स पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, जिसे आगे यूज किया जा सकता है। तो आपको हमारी ये शानदार वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।